मैं आपको गौतम बुद्ध और एक गरीब की कहानी को ये कहानियां गौतम बुद्ध के उपदेशों का महत्वपूर्ण हिस्सा है और मानवता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं और सुनते हैं गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध और गरीब की कहानी। कई 100 वर्ष पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक गहने से भरे महल में बड़े आराम से जी रहे थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें आध्यात्मिकता की तलाश थी। एक दिन जब वे महल के बाहर निकले तो उन्होंने गरीब लोगों को देखा जो भूख से तड़प रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गरीब व्यक्ति बड़े ही दुखी थे और उनकी जिंदगी अत्यंत कठिनाइयों से भरी हुई थी। गौतम बुद्ध को यह दृश्य देखकर गहने और समृद्धि की महत्वपूर्णता पर सवाल उठा। उन्होंने अपने जीवन की अर्थ और उपयोग के सवालों को विचारने लगे। वे एक रात अपने पालतू हिरण के साथ अपने महल से बाहर निकले और अपने आप को जंगल में अकेले छोड़ दिया। वे अब गरीबों और साधुओं के साथ रहने लगे और आध्यात्मिकता की खोज में लग गए। एक दिन जब वे बोधगया के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे तो उन्हें बोधचित्त हुआ। उन्होंने समझ लिया कि सुख और सांत्वना आत्मा की प्राप्ति में है और वे अब एक सच्चे साधु और शिक्षक बन गए। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान, शांति और सुख के मार्ग पर चलाया। उनके उपदेश ने गरीबों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ। गरीबों के बीच एक गरीब आदमी नामक सुधाकर भी था जो गौतम बुद्ध के उपदेश को मानता था। वह बुद्ध के शिष्य बन गया और उनके साथ बहुत समय बिताने लगा। गरीबी और असंतोष से परेशान सुधाकर बुद्ध से एक दिन सवाल किया, मेरे प्रिय गुरु, यह गरीबी और संकट से बचने का क्या उपाय है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने सुधाकर के साथ एक छोटी सी कहानी साझा की। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी अपने गांव में एक अनमोल रत्न की तलाश कर रहा था। वह सब तरह कई जगहों पर खोजता रहा, लेकिन वह उस अनमोल रत्न को नहीं मिल पाया। उसका जीवन दुख और असंतोष से भरा रहा। एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और अपने दुख का वर्णन किया। बुद्ध ने सुधाकर को ध्यानपूर्वक सुना और उसके पास बैठे रहे। गरीब सुधाकर ने उसे कहने के लिए कहा कि कृपया मुझे वह अनमोल रत्न दिखाएं जो मेरा दुख मिटा सकता है। गौतम बुद्ध उसके साथ सहानुभूति और समझदारी से उसके बातों को सुनते रहे और फिर एक महत्वपूर्ण सवाल पूछे, क्या तुम वह अनमोल रत्न है जिसे तुम खोज रहे हो? सुधाकर गंभीर विचार किए और फिर उत्तर दिया, नहीं, मैं वो रत्न नहीं हूं। बुद्ध मुस्कुराए और उसे बताएं कि सच्चा अमूल्य रत्न उसके अपने आत्मा में है। वे आत्मा को शांति और सुख की ओर ले जाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और साधना की महत्वपूर्णता समझाते हैं। सुधाकर गौरवशाली होकर उठा और बुद्ध के उपदेश का पालन करने लगा। वह आत्मा की खोज में लगा और अंत में सच्ची खुशी और संतोष पाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची धन की प्राप्ति अपने आत्मा की समझदारी और साधना के माध्यम से होती है और गरीबी का नाम केवल भौतिक धन की कमी से नहीं होता। गौतम बुद्ध के उपदेश ने सुधाकर जैसे गरीब व्यक्ति को आध्यात्मिक धर्म के माध्यम से आध्यात्मिक धन की महत्वपूर्णता का गहरा ज्ञान दिलाया। सुधाकर बुद्ध के शिष्य बनकर अपने जीवन को सजाने लगा और दूसरों की मदद करने में अपना सारा समय देने लगा। वह गरीबों के लिए खाना और शरण उपलब्ध कराने में सहायक बना। उसने बुद्ध के उपदेश के अनुसार आचार्य होने का बड़ा अवसर पकड़ा और अपने जीवन को उपयोगी बनाया। वह गरीबी से बाहर निकलकर समृद्धि के साथ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक धन और आनंद से भरा जीवन जीने का अहमियत समझने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख और धन आत्मा की स्वीकृति, समझदारी और आध्यात्मिक ज्ञान में छिपा होता है। गरीबी के बावजूद हम अपनी आत्मा को शांति और सुख की दिशा में बदल सकते हैं और अपने जीवन को सफल और प्राप्तिशील बना सकते हैं। सुधाकर की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे अपने मानसिक स्थिति, सोचने का तरीका और आत्मा की पहचान हमारे जीवन को बदल सकते हैं। गरीब या अमीर, सच्चा धन और सुख हमारी अपनी आत्मा की आंच में छिपा होता है।